मुगल बादशाह अकबर का शासन अपने शिखर पर था। फतेहपुर सीकरी का दरबार रत्नों से जगमगा रहा था। नवरत्नों की उपस्थिति से दरबार हर सुबह ज्ञान और हंसी से भर जाता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। रहस्यमयी सपना। एक रात अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे अकेले रेगिस्तान में चल रहे हैं, चारों ओर रेत ही रेत है। अचानक एक साया, परछाई, उनके पीछे चलने लगता है। वे जितना तेज चलते हैं, साया उतना पास आता जाता है। अंत में वह साया बोला, हे सम्राट, तुम्हारा राज्य मेरा है, तुम्हारा सत्य मेरा है, तुम्हारा अंत भी मेरा है। अकबर ने भयभीत होकर देखा। वह साया बीरबल की तरह दिखता था। वे पसीने में डूबे जाग उठे। सुबह का दरबार। अगली सुबह अकबर का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने आदेश दिया, आज कोई दरबार में नहीं आएगा सिवाय बीरबल के। बीरबल आया, झुका और बोला, हुजूर, आप चिंतित लगते हैं। क्या बात है? अकबर बोले, बीरबल, कल रात मैंने सपना देखा जिसमें तुम मेरे साये की तरह मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और अंत में कहा कि मेरा राज्य और सत्य तुम्हारा है। इसका क्या अर्थ है? बीरबल मुस्कराया, जहां सत्य होता है वहां साया भी उसका ही होता है, बादशाह सलामत। शायद आपके सपने ने बताया कि आपके शासन का साया अब सत्य के रूप में मेरी बुद्धि के साथ है। अकबर थोड़ा चिढ़ गए। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मेरा राज्य तुम्हारे सत्य के सहारे चल रहा है? बीरबल शांत स्वर में बोला, मैं ऐसा नहीं कह रहा, हुजूर। पर साया हमेशा रोशनी की दिशा पर निर्भर करता है। अगर राजा रोशनी है तो मंत्री उसका साया है। अगर राजा दिशा बदल दे तो साया भी बदल जाता है। अकबर कुछ नहीं बोले, पर उनके मन में एक सवाल गहराई से बैठ गया। क्या मैं वाकई अपने राज्य का सत्य हूं या मेरे साये पर निर्भर हूं? अगली परीक्षा। कुछ दिन बीते। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने आदेश दिया, आज रात मेरे लिए ऐसा साया बनाओ जो मुझे न छोड़े, चाहे अंधेरा ही क्यों न हो। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, अगर अनुमति दें तो मैं आपके आदेश की पूर्ति कल सूर्यास्त तक कर दूं। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें पद से हटाया जाएगा। बीरबल की योजना। रात को बीरबल महल के आंगन में गया। उसने एक दिया जलाया और दीवार के सामने रखा। फिर उसने महल के कारीगर को बुलाया और कहा, इस दिए की लौ जहां तक दीवार पर साया बनाती है, वहां पत्थर की मूर्ति बनाओ जो उसी साये की तरह दिखे। सुबह तक मूर्ति तैयार थी। वह अकबर की सटीक आकृति जैसी लगती थी, जैसे कोई साया पत्थर में कैद हो गया हो। अगली सुबह। अगले दिन जब अकबर दरबार पहुंचे, बीरबल ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर, यह रहा आपका साया जो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे सत्य के पत्थर में बांध दिया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल बोला, यह मूर्ति आपके रूप में है, लेकिन इसे रोशनी ने नहीं बल्कि सच्चे कर्मों ने गढ़ा है। जब तक आप सत्य के मार्ग पर रहेंगे, आपका साया पत्थर की तरह अटल रहेगा। पर यदि आप झूठ की दिशा में मुड़ेंगे तो यह साया अंधेरे में खो जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक मूर्ति को देखते रहे। दरबार की बहस। फिर अकबर ने नवरत्नों को बुलाया और कहा, बीरबल का कहना है कि साया राजा का प्रतिबिंब है। तुम सब बताओ, क्या यह सही है? तानसेन बोले, हुजूर, साया तभी दिखता है जब रोशनी सामने हो। अगर रोशनी पीछे हो जाए
तो साया राजा के आगे चलता है। इसका अर्थ है कि कभी कभी राजा को भी अपने साये के पीछे चलना पड़ता है, यानी अपने मंत्रियों के परामर्श के पीछे। राजा टोडरमल ने कहा, पर अगर साया बहुत लंबा हो जाए तो वह रूप को ढक देता है, यानी अगर मंत्री बहुत शक्तिशाली हो जाए तो वह राजा की छवि पर हावी हो सकता है। अकबर ने कहा, तो क्या मैं अपने साये पर निर्भर हूं? बीरबल बोला, नहीं हुजूर, साया निर्भर होता है आप पर उसे खो देने का डर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि साया तभी रहता है जब सूरज चमकता है। यदि अन्याय का बादल छा जाए तो साया भी चला जाता है। रहस्य का अंत। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और बीरबल को देते हुए कहा, बीरबल, आज से यह अंगूठी तुम्हारी बुद्धि की निशानी होगी। तुमने मुझे सिखाया कि साया और सत्य दोनों को संभालना राजा का सबसे कठिन धर्म है। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, साया कोई बोझ नहीं, वह आपकी आत्मा का साथी है। बस ध्यान रहे कि वह कभी झूठ के पीछे न जाए। दरबार में गूंज उठी हंसी और फिर संगीत। पर उसी रात जब चांद महल की दीवारों पर चढ़ा तो पत्थर की वह साया मूर्ति चमकने लगी, मानो सच्चाई स्वयं प्रकाश बन गई हो। कहानी की सीख, मोरल: सत्ता और सत्य एक दूसरे के साये हैं। राजा तभी महान बनता है जब उसका साया धर्म और बुद्धि की दिशा में चलता है, और जब वह अपने साये की विनम्रता समझता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।